लंदन पेरिस छोड़ो, पहले इंडिया को इंडिया बनाना। बहुत बढ़िया मैडम, ये सच्चाई बोल दिया इन्होंने कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े झूठे हैं और सबसे बड़े गिरगिट हैं। मोदी जी पे गोदरे का आरोप लगा, 20 साल तक ट्रायल चला, किस कोर्ट ने जमानत। जब मैं बस्ती में गई थी तो वहाँ पे 4 लोगों की यही शिकायत थी कि हमारे पास रोजी रोटी के लिए कोई रोजगार नहीं है। चोरी केजरीवाल करेगा तो पुलिस मोदी के यहाँ क्यों जाएगी। जांच अभी चल रही है, लेकिन ये एलिगेशन नहीं है कि उसने पैसा लिया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट आपके सत्येंद्र जैन को, मसाज मंत्री को, आप वही सुप्रीम कोर्ट आपके संजय सिंह को, वही सुप्रीम कोर्ट आपके मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दे रहा। 24 के चुनाव आने वाले, केजरीवाल बड़ा चेहरा है, इंडिया अलायंस के लिए बताते हैं अपने आप को, तो ये माहौल उनको डर है कि कहीं ईडी उनको गिरफ्तार ना कर ले। और उन्होंने सर्वे किया कि क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। आप भी दिल्ली से? हाँ जी, हाँ जी। आप भी दिल्ली से? हाँ जी। आप भी दिल्ली से हैं? क्या केजरीवाल का सर्वे आपके पास आया था? बिल्कुल नहीं आया था। मैंने इसी पे मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। ये आपके पास केजरीवाल का सर्वे आया था? जी नहीं। आपके पास आया था? मेरे पास भी नहीं है। आपके पास आया? नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं साउथ दिल्ली रहता हूँ। एक सेकंड सर, आप कौन से दिल्ली में किस जगह रहते हैं? मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ। आप किस तरफ रहते हैं? मैं साकेत की तरफ। साकेत रहते हैं आप? आदर्श नगर। मतलब आप चारों लोग मतलब अलग अलग एरियो में रहते हैं, आपके पास सर्वे नहीं आया। तो वो जो आंकड़े बताते हैं, कहते हैं कि 1 करोड़ संख्या से हमने पूछा है कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, तो वो आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? उनके मन के बनाए हुए हैं क्या? ऑफ कोर्स इनके मन के बनाए हुए होते हैं। ये लोग सिर्फ सरकार इसलिए चलाते हैं ताकि जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, वो भी झूठे वादों के साथ। इन लोगों के जो वादे होते हैं आधे से ज़्यादा झूठे होते हैं। हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। अरे दिल्ली की सड़कें देखो, छोटे क्षेत्र के सड़कें देखो, ये वहाँ जाएंगे जहाँ पर सबसे पहले से उन्नति चलती आ रही है, ये वहाँ जाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे क्षेत्रों में जाके मदद नहीं कर पाएंगे किसी भी लोगों की। मैं सौम्या झा हूँ, महिला शक्तिकरण पे काम करती हूँ मैम। जब मैं बस्ती में गई थी तो वहाँ पे 4 लोगों की यही शिकायत थी कि हमारे पास रोजी रोटी के लिए कोई रोजगार नहीं है और ना कोई सरकार का कोई भी ऐसा बंदा आके हमसे कोई पूछता है। हम लोगों ने जाके उनकी हेल्प करी और वो लोग इस चीज़ के विरोध में है कि केजरीवाल को हटा देना चाहिए यहाँ से। केजरीवाल को हटा देना चाहिए। मगर वो कहते हैं मैंने जनता के लिए काम करे हैं, जैसे बिजली पानी माफ, और एक के साथ एक दारू भी फ्री दी थी एक समय में, और महिलाओं के लिए सीट फ्री। उन्होंने जनता के लिए काम करे, हॉस्पिटल अच्छे करवाए हैं, बच्चों के लिए स्कूल अच्छे करवाए हैं। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं किया। ये काम तो एमसीडी इलेक्शन जीतने के बाद तो उसने करवाया ही होगा ना, जनता की नज़रों में आने के लिए। ये काम तो हर कोई एक सरकार करवाता है। देखिए जो राजनीति है, इसका एक पॉजिटिव साइड भी लेकर चलते हैं, इसका एक नेगेटिव साइड भी लेकर चलते हैं। तो जब वो एमसीडी के इलेक्शन जीते थे तो ये तो स्वाभाविक है कि वो करवाएंगे लोगों का काम, क्योंकि कोरोना काल में जब वो सिलेंडर जब वो बिकवा रहा था, वो भी नकली, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी छीन ली थी। उसके बाद से जब वो एमसीडी के इलेक्शन जीता था तब उसने ये काम करवाया था। हर एक सरकार काम करवाते हैं। बीजेपी को देख लीजिए, फिर भी लोग विरोध में है ना। मैं बस एक ही बात बोलूंगी, चाहे डिग्री कितनी भी ले लो, लेकिन अगर जनता के काम नहीं आ पाओगे ना तो वो लीडरशिप नहीं होती, वो क्वालिटी। क्या केजरीवाल जनता के काम नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। किस तरह से नहीं आ रहे वो बताएं आप। मैंने जैसे अभी पहले भी बताया कि वो लोग छोटे, देखिए जो प्रॉब्लम जहाँ से आती है वो होती है छोटे क्षेत्र के लोग होते हैं। बस्ती में जाके लोगों से पूछे क्या उनके अधिकार, मूल अधिकार छीने जा रहे हैं, वो काम नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। वो काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। अच्छा, बीजेपी कर रही है क्या वो काम? क्या बिल्कुल कर रही है बीजेपी वो काम। मुझे सवाल ये है, केजरीवाल जन लोकपाल बिल पे सरकार में आए, उन्होंने वादा किया था जब हम दिल्ली सरकार बनाएंगे जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, मगर इस मुद्दे पे आज तक कोई बात नहीं हुई, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? जन लोकपाल वो आए इसी मुद्दे पे थे कि जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा, पर आज तक आपने उनके मुंह से कभी जन लोकपाल बिल की बात ही नहीं सुनी होगी। उन्होंने करा क्या, न मैं गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न घोड़ा लूंगा, न कुछ लूंगा, और फिर आज 52 करोड़ के शीश महल पे बैठे हुए। सारा भ्रष्टाचार का पैसा एक एक करके बाहर आ रहा है और आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये छोटे लेवल से भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो बड़े लेवल का, अभी तो बड़े उस पे हाथ मारा है, अब छोटे लेवल पे आएंगे ना तो और निकलेंगे।
अभी आप ये कहते थे खाली क्या है, इसको लंदन और पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। क्या लंदन और पेरिस में खड़े हैं यहाँ पर मैं? मैं आपसे पूछ रहे थे कि आप दिल्ली में खड़े हैं, लंदन पेरिस महसूस करते हैं कि आप लंदन पेरिस में खड़े हैं? लंदन पेरिस छोड़ो, पहले इंडिया को इंडिया बनाना सीखो। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन पेरिस के तरह तुलना करते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। क्या वो आपको दिल्ली में नजर आता है? ये तर्क सही नहीं है, ये हर कोई बोलता है। कह रहे हैं ना, सरकार झूठे वादे करने में माहिर है, लेकिन खड़े उतरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छा, बहुत बढ़िया मैडम, ये सच्चाई बोल दिया इन्होंने कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े झूठे हैं और सबसे बड़े गिरगिट हैं। अरविंद केजरीवाल आते हैं दिल्ली में, क्या किया? वो तो कह रहे हैं ना कि ईडी और सीबीआई लगा रखी है, इसका गलत उपयोग कर रही है। सर मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, मैडम आप सॉरी थोड़ा सा, नरेंद्र मोदी जी ईडी और सीबीआई लगाते, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर संविधान आप जानते होंगे ना, संविधान के हिसाब से जो न्यायालय है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। अगर सत्येंद्र जैन घोटालेबाज नहीं होते तो जमानत आसानी से मिल जाती, अगर मनीष सिसोदिया घोटालेबाज नहीं होते तो यही जमानत आसानी से मिल जाती, यही संजय सिंह के संग होता। पर सीन क्या है कि ये ऐसे घोटालेबाज हैं कि इनके पास पूरा का पूरा ईडी के पास सबूत है, और जब पकड़े गए ना, ये आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। और सर आज हैरानी की बात है कि अरविंद केजरीवाल, इस मुखिया है अरविंद केजरीवाल, ने बोला था कि मैं अगर सरकार में आता हूं, मेरे किसी एक मंत्री या किसी एक नेता पे भ्रष्टाचार का एफआईआर भी दर्ज हो जाए या दाग भी लग जाए, मैं उसी समय कुर्सी छोड़ दूंगा। पर कुर्सी इतनी प्यारी है, इतनी कुर्सी प्यारी है कि ईडी के 3 नोटिस आने के बाद भी चोर भाग रहा है कि जाके वहां पर दर्ज नहीं करवा रहा। आप बताइए, कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल को आप गलत बोल रहे हो। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री इस देश का गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह जी। कांग्रेस की सरकार में क्या बोला गया था? तड़ी पर किसने आरोप लगवाए थे? कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगवाए थे। यही सारी अथॉरिटी थी, यही एजेंसियां थी। जमानत किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने दी कि नहीं दी? मोदी जी पे गोदरा का आरोप लगा, 20 साल तक ट्रायल चला, किस कोर्ट ने जमानत? कहना ईडी और सीबीआई मेरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। किसने मोदी जी को जमानत दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया। तो वही सुप्रीम कोर्ट आपके सत्येंद्र जैन को, मसाज मंत्री को, आप वही सुप्रीम कोर्ट आपके संजय सिंह को, वही सुप्रीम कोर्ट आपके मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दे रहा? सुप्रीम कोर्ट का आपने प्रेडिक्ट सुना? क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? संजय सिंह और उसके साथ मनीष सिसोदिया, ये दोनों शराब घोटाले में कल्प्रिट है, इन पर आरोप सिद्ध होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका अंतरिम जमानत रद्द करता है। ये मैंने बोला क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देखिए एक सेकंड, ये सर से जवाब ले लेते हैं। सर का कहना है कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग हो रहा है। आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के मत दो। ईडी सीबीआई किस तरीके का काम करती है? हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर क्या आरोप लगा था? आप मुझे जानकारी दो ना। महाराष्ट्र का जो सीएम था उसके ऊपर क्या आरोप लगा था? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल बंद करवा दो ना। मैंने ये सवाल किया, ये सवाल नहीं होगा। अरे बात संवैधानिक, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का मैटर है, उस बीच में हम इतने बड़े इंसान नहीं हैं कि उनके मैटर में हस्तक्षेप करें। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, इन चारों के ऊपर जो आरोप है ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और देख ही लेगा। हमने कभी इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। यह एक संवैधानिक चीज है, वो अपने तरीके से ही क्लियर होगा, ऐसे किसी नहीं होगा। लेकिन डियर सर, इन्होंने क्या बोला सुनिए, इन्होंने क्या बोला? ईडी ने किसका नाम लिया इन्होंने? हेमंत बिश्व शर्मा का। आप एक प्रेडिक्ट बता दीजिए जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद या अभी जो महाराष्ट्र के अंदर शामिल हुए हैं, उनका अच्छा नाम है अजीत पवार। एक प्रेडिक्ट बता दीजिए जिसमें ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई करना बंद कर दिया हो और केस वापस ले लिया, पूछ लीजिए। बताइए सर। भाई साहब, मैं इनके बातों पे कैसे यकीन करूं? गांधी की जमानत पे सरकार तो सर वो तो आपके पास गूगल है। इनके बातों पे नहीं लिया ना, क्यों? मैं पहले बता रहा हूं, मैं आम इंसान हूँ, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। जो बड़े बड़े संवैधानिक पते बैठे हुए, एक बार खुल के बोल दो ना कि उसके ऊपर जांच चल रही है, उसके उठा के जेल में डाल दो ना पहले। तो विपक्ष वाले ही क्यों? विपक्ष पे ही ईडी और सीबीआई क्यों? विपक्ष पर ही ईडी और सीबीआई क्यों जाती है? जहां चोट लगेगी वहीं बैंडेज लगाओगे ना, या बस ऐसी अपने मत्थे पे बैंडेज लगा लोगे? अब विपक्ष चोरी करेगा, आप चोरी आप करोगे तो पुलिस आपके यहाँ जाएगी ना, मेरे यहाँ क्यों आएगी? चोरी आप भैया विवाद ये इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि उनके अलावा जो चोर है उनको छोड़ दो,
नहीं। मनीष सिसोदिया हो गया, सत्येंद्र जैन हो गया, या सही हो गए, या सोनिया गांधी हो गए, या राहुल गांधी हो गए, अगर ये चोर है तो इनको छोड़ दो। ये क्या मतलब है? ये कह रहे हैं किसने बोला? आप मेरे को एक बात बताइए, इन्होंने बोला, सर एक मिनट एक्सक्यूज मी, इन्होंने बोला मेरे को कि भैया ईडी और सीबीआई विपक्ष के यहाँ क्यों जाती है? अगर मेरे हाथ पे चोट लगी है तो डॉक्टर बैंडेज हाथ पे करेगा, सर पे करेगा? हाथ पे ही करेगा। अगर चोरी पत्रकार करेगा तो पुलिस मेरे यहाँ क्यों आएगी? चोरी केजरीवाल करेगा तो पुलिस मोदी के यहाँ क्यों जाएगी? कैसी बात कर रहे हो? सत्ता पक्ष इसका दुरुपयोग करती है, करती रहेगी। जो भी सत्ता में रहेगी दुरुपयोग करेगी। आज बीजेपी के हाथ में वो दुरुपयोग कर रही है, कल कांग्रेस को आएगी, घोटाले करना बंद नहीं करेगी। दुरुपयोग करेगा। बस मैं बात खत्म करता हूँ। और भी आम आदमी पार्टी ने घोटाले नहीं किया, आप ये इस बात का बताएं। मतलब जैसे शराब घोटाले का जो आरोप, अगर किसी ने घोटाला किया है तो आपने मेरा पहला बाइट स्टेटमेंट आप निकाल लेना। मैंने बोला अगर किसी ने घोटाला किया है तो जांच हो रही है तो उठा के जेल में डालो। बिल्कुल, जांच डाल दिया जेल में, तो अब दिक्कत क्या है? साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने बोला कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया कल्प्रिट हैं, इन्होंने ट्रांजैक्शन कराई है। अब जांच करके उनको जेल में डाल दिया, अब भी गलत लग रहा है। कोई भी जांच नहीं हुआ अभी तक, एलिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ। एलिगेशन कंप्लीट, देखो जानकारी सुप्रीम कोर्ट की बता रहा हूँ, जानकारी कंप्लीट नहीं है इनको। भाई साहब को बता देना, जांच अभी चल रही है, लेकिन ये एलिगेशन नहीं है कि उसने पैसा लिया है। अगर जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक जेल में है ना, रहने दो, उठा केजरीवाल को भी डालो। सर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर बोला आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मनी देखो भाग जाएंगे, भागो भागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े, क्योंकि झूठ कब तक बोलेंगे यहाँ खड़े होकर के? आप जाकर के चेक कर लीजिए। आपकी जनता को कहना चाहता हूँ, पिछली तारीख पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला भैया हम इनको बेल नहीं दे सकते क्योंकि ये कल्प्रिट हैं। अगर केजरीवाल का दोस्त, खुद का दोस्त जाकर के बोल रहा है मेरे से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पैसा लिया गया और वो उसकी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, फिर भी इनके चमचा करके बोल रहे नहीं नहीं केजरीवाल गलत नहीं कर सकता। ये थी जनता की राय। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे A to Z न्यूज़ टीवी। जय हिंद, जय भारत।